गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विद टीम पर। आज हम लोग भारतीय संविधान से संबंधित चैलेंजिंग टॉपिक्स जो होते हैं, उनके क्वेश्चन होते हैं, उनको एक बाय एक करके देखेंगे। यह पूरा वीडियो 8 पार्टों में बटा होगा, जिससे 8 पार्टों के बाद में आपको टोटल जितने भी कठिन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जामिनेशन, एसएससी सीजीएल, यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन और अन्य एक दिवसीय जो परीक्षाएं होने वाली हैं, उनमें आपको सीधे सीधे आप मदद पहुंचाएगी। यदि हमारे द्वारा लाई गई वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इन न्यू व्यूअर होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप वीडियो को देख करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। यहाँ पर आज का हमारा पहला पॉइंट है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को मुंबई, मद्रास और कलकत्ता के गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया था। इसी अधिनियम के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में की गई थी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा दोहरा शासन प्रारंभ किया गया था, जिसे द्वैध शासन कहा जाता है। इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर होता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था यह व्यापारिक चीज़ों से संबंध रखता था, जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो था यह राजनीतिक मामलों को अपने अधीन रखता था। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। 1793 का चार्टर द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन भत्ते को भारतीय राजस्व से देने का फैसला लिया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा किस चार्टर एक्ट के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों कर्मचारियों के वेतन भत्ते को भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पर पॉइंट होगा, 1813 के एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिक जो अधिकार पत्र था उसे 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। कुछ मामलों में अन्य ब्रिटिश नागरिकों को भी सीमित व्यापार करने का मौका भारत में प्रदान किया गया था 1813 के एक्ट द्वारा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर हमारा है 1833 का एक्ट। इसमें कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, और इसमें बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था इसी एक्ट के द्वारा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। 1919 से पहले हम लोग देखेंगे 1909 का अधिनियम। तो 1909 का अधिनियम जो है या भारत शासन अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, इसमें पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। यानी मुस्लिम के लिए एक सीमित क्षेत्र या विशेष क्षेत्र में केवल मुसलमानों को चुनने का अधिकार दिया गया था। इस एक्ट मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस समय भारत सचिव मार्ले और मिंटो गवर्नर जनरल थे। तो आपसे ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो बनाया जा सकता है। अगला है 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसमें पृथक प्रतिनिधित्व का दायरा बढ़ाया गया था। यानी कि पहले जो मुस्लिमों को केवल पृथक निर्वाचन अधिकार दिया गया था, उसे बढ़ा करके इसमें जो अनुसूचित जातियां हैं और अन्य जो धर्म से रिलेटेड हैं, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर देश को विभाजन करने का बेहतरीन तरीका अपनाया गया, ताकि ज़्यादा दिन तक शासन किया जा सके। चलिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। इसे ध्यान रखिएगा, यह यूपीएससी तक का क्वेश्चन कवर करने वाला क्वेश्चन है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अथवा भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। यह भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखिएगा कि महिलाओं को भारत में सर्वप्रथम वोट देने का अधिकार किस अधिनियम या किस सुधार द्वारा दिया गया था। तो यह आप कह सकते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अथवा भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा दिया गया था। यह सीमित अधिकार था, फिर भी दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट।
भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को खत्म करके उन्हें एक स्वतंत्र व स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था। यानी कि द्वैध शासन जो था प्रांतों में 1935 के अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था। वह पर समाप्त करने के उपरांत द्वैध शासन जो है वह केंद्र सरकार में लागू कर दिया गया था तथा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई थी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। यहाँ पर अगला पॉइंट हमारा है कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर संविधान सभा की प्रथम बैठक जुलाई 1946 में किया गया था। अगला पॉइंट, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, जबकि 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के प्रतिनिधि थे और उनमें 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल थे। चलिए अगला पॉइंट, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी, जिसे सभा में सर्वाधिक बुजुर्ग सदस्य जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसकी दूसरी बैठक जो होती है संविधान सभा की वह 11 दिसंबर को होती है 1946 को। इसमें अस्थायी सदस्य के रूप में जो अध्यक्ष चुना जाता है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। यह बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है, हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे सीधे बना करके पूछेगा पीसीएस में, तो अक्सर पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। अगला पॉइंट, संविधान सभा के प्रतिनिधि हेतु सामान्यतः जो प्रतिनिधित्व हो तो समानता जनसंख्या निर्धारित की गई थी वह 10 लाख की थी, जिसमें एक प्रतिनिधि को चुना जाना था। प्रांतों में प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 समुदायों से लिए गए थे, जिनमें मुस्लिम, सिख और साधारण में बटे हुए थे। मुस्लिम समुदाय से मुस्लिम से रिलेटेड जितने लोग थे वो शामिल थे, सिख से संबंधित केवल सिख समुदाय को फॉलो करने वाले लोग थे, जबकि साधारण में अन्य बचे हुए जो जनसंख्या समुदाय थी उनको शामिल कर लिया गया था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था, जिन पर 213 सामान्य से 79 मुसलमान और 4 सिख समुदाय से लोग चुने गए थे। चलिए अगले आधार पर जो हमारा है पॉइंट, संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की कुल संख्या 33 थी, जबकि कुल 12 महिलाओं ने इनमें सदस्य के रूप में भाग लिया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कुछ पॉइंट जो आगे हम लोग देखेंगे। तो अगले जो 7 भाग आने वाले हैं इनमें हम लोग जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनको हम लोग कवर करेंगे। उसके उपरांत जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं उसे हम लोग कवर करेंगे। उसके उपरांत प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कवर कर लेंगे। आज का वीडियो बस यहीं तक। अगले वीडियो में मिलेंगे जल्द ही आपसे। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी मदद पहुंचाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।